नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। एमजीएम थाना अंतर्गत रिपीट कॉलोनी में जेवरात साफ करने के बहाने 10 लाख रुपए मूल्य का सोना लेकर फरार हुए अपराधी। मानगो में पड़ोसी के प्रताड़ना से परेशान व्यक्ति ने बिरसा नगर SC/ST थाने में मामला कराया दर्ज। सिटी एसपी ने की मामले की जांच। शहर में लगातार घट रही आपराधिक घटनाओं और अवैध कारोबार के खिलाफ भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने आंदोलन का फूका बिगुल। एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। और आजाद नगर में एक महिला ने अपने पति पर लगाया मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। खबरें अब विस्तार से। एमजीएम थाना स्थित रिपीट कॉलोनी में जेवरात साफ करने के बहाने 10 लाख रुपए मूल्य का सोना लेकर अपराधी फरार हो गए। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। एमजीएम थाना स्थित रिपीट कॉलोनी में ब्यूटी कुमारी नामक महिला से 2 अपराधियों ने जेवरात साफ कराने की बात कही, जिस पर महिला ने अपने सारे जेवरात को साफ करने के लिए दिया। फिर दोनों अपराधियों ने मौका पाते ही 10 लाख रुपए मूल्य का सोना लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर एमजीएम थाना के पुलिसकर्मी मामले की जाँच में जुट गए हैं। वो आया, गेट लॉक किया, गेट खटखटा के अंदर घुसा, बोला कि पतंजलि का प्रोडक्ट है। ये बोल करके हम लोगों को 2-3 डेमो दिखाया बर्तन साफ करके। फिर पायल था जो मम्मी पहनी हुई थी, वो पायल खोल के बोला वो साफ करके दिखा दिया। फिर बोला ना कि इसमें सोना पॉलिश नहीं लगेगा, ब्रश नहीं मारना पड़ेगा, तो आपके पास जो सोना है वो एक डेमो देख लीजिए। तो हम अपना कान वाला खोल करके इसमें डाले, तो वो बोला ना और भी है तो लाइए, इसका 10 मिनट इसका पाउडर का पावर रहता है, 10 मिनट में मतलब सारा सोना आपका साफ हो जाएगा, नहीं तो सारा मतलब वेस्ट हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है, इस जल्दी में हम वो सारा गहना ला करके उसमें डाले। और वो एक बड़ा सा पैकेट था, उसके अंदर पाउडर था, तो वो क्या किया, सारा सोना उस पाउडर में डाला और उसको स्टेपलर से दाब के और बोला ये वाला ऐसा ही था, यही था, तो इसमें डाल करके और वो क्या किया, फ्रिज में बोला कि 8 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 8 मिनट के बाद इसको फिर लॉक खोल करके फिर वो सोना आपका साफ हो जाएगा। फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में रखने बोला। और वो बोला वो ये बोल करके वो निकल गया। 8 मिनट बोला, 8 मिनट के बाद आप खोल लीजिएगा। हम यही किए, हम वो लोग गए। फिर 8 मिनट के बाद मम्मी बोली कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, खोल के देख लो कहीं खराब ना हो जाए। हम बस खोले तो पाउडर नहीं था, कुछ नहीं था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था, सोना सारा लेके चला गया। कितने लोग थे वो लोग 2 लोग थे, दोनों बाइक पर थे। और आगे वाला जो था फुल शर्ट व्हाइट कलर का पहना हुआ था और बंडी था ब्लू कलर का। हेलमेट वगैरह पहना हुआ? आगे वाला हेलमेट पहना हुआ था और पीछे वाला बैग था, ब्लैक कलर का बैग लेकर के आया था। हाँ, वो गला में एक मतलब सांवला रंग का था, ज़्यादा नहीं, 5 फुट 3 इंच हाइट होगा उसका, और गला में एक रेड बद्धी, एक येलो कलर का बद्धी था। और वो ऐसा बोल करके फिर वो लोग चला गया। फिर उसके बाद हम लोग पूरा ढूंढे, कहीं नहीं मिला, कहाँ गया कुछ पता नहीं, इस साइड से गया है। इधर से भागा। सोने में कितने देर आपके घर में रहा? सोने में था 4 और वो लोग करीबन 10 से 15 मिनट, 10 मिनट रुका होगा, 10-12 मिनट। पूरा लेके सारा चला। सोना का ही आइटम था, चांदी नहीं, चांदी नहीं था, सिर्फ सोना था। सोना मेरा 4 अंगूठी था, गला का सेट था, चैन था, मतलब टोटल वही 10 लाख के करीब था। 10 लाख? हाँ, सारा गहना था। हाँ, सारा मेरा अगले साल 2 साल तो हुआ मेरे शादी का, मंगलसूत्र, टीका वगैरह सब लेके चला गया। कान के भी दोनों ले? सब कुछ भी नहीं था। इधर मानगो स्थित JKS कॉलोनी निवासी पवन कुमार अपने पड़ोसी की प्रताड़ना से परेशान है। पड़ोसी के खिलाफ बिरसा नगर SC/ST थाना में मामला दर्ज कराया गया। सिटी एसपी ने मामले की जांच की। मानगो स्थित JKS कॉलोनी निवासी पवन कुमार अपने पड़ोसी मनोज कुमार पांडे के प्रताड़ना से काफी परेशान है। इस संबंध में पूर्व में मानगो थाना में मामला दर्ज कराया गया था, बावजूद पड़ोसी अपने हरकत से बाज नहीं आया। थक हार कर पवन कुमार ने बिरसा नगर SC/ST थाना में अपने पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस मामले पर सिटी एसपी मुकेश कुमार लुणायत, DSP वीरेंद्र नाम ने मामले का जांच किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित पवन कुमार ने बताया। कौन आपको परेशान कर रहा है? मनोज कुमार पांडे जो है सो बार बार जो है वेंटिलेटर प्लास्टर के लिए दबाव डालता है और वेंटिलेटर जो है सो 4 बार खोला है, उसको बंद करवाए हैं। हमको जो है सो ऊपर दीवार दे रहे थे, वो देने भी नहीं दे रहा था। कब किए हैं केस आप? ये तो हम लाचार होकर के, यहाँ तो भी बहुत बार दिए हम, लेकिन लाचार होकर के जो है SC/ST थाना बिरसा नगर में जाकर SC/ST थाना में बिरसा नगर में किया? हाँ, केस किए हैं। सिटी साहब आए थे, क्या पूछताछ
किया आप? वहाँ वही पूछताछ की कि भाई कौन डिस्टर्ब करता है, क्या करता है, यही सब। परेशान है काफ़ी आप? हाँ हाँ हाँ, परेशान। कहाँ जॉब करते हैं आप? हम SBI बिष्टुपुर में जॉब करते हैं। क्या पोस्ट में हैं आप? सीनियर असिस्टेंट हैं। मैं बहुत परेशान हो गए हैं। क्या आप लग रहा है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है आपके? इसलिए कि भाई हम छोटे कास्ट से बिलोंग करते हैं, समझे, तो इस वजह से जो हमको अगल बगल के लोग बड़े कास्ट वाला दबा रहा है। मकान अब बना रहे हैं हाँ, अपना? मकान बना रहे हैं, इसी वजह से। इससे भी डिस्टर्ब कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, डिस्टर्ब कर रहा है। कितने साल से है यहाँ? करीब हम 10 साल से हैं यहाँ। और हमेशा और भी गेट उट में ईटा उटा बता रहे थे। हाँ, ईटा पत्थर मारा है गेट में। वहीं जमशेदपुर में लगातार घट रही आपराधिक घटनाओं और चल रहे अवैध कारोबार के खिलाफ भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इस संबंध में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के द्वारा जिले के SSP कार्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया। जमशेदपुर शहर के बर्मा माइंस थाना की अगर हम बात करें तो बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में तेल कटिंग का कारोबार थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर स्क्रैप डाल संचालित हो रहा है। कई बार थाना प्रभारी को सूचना देने के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई न होना पुलिस पदाधिकारी की संलिप्तता को जाहिर कर रहा है। साथ ही साथ शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, जो कि पुलिस की नाकामी को दर्शा रहा है। इस आलोक में भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा द्वारा बर्मा माइंस थाना समेत शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चल रहे अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से आंदोलन का रूप अख्तियार किया हुआ जिले के SSP कार्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में छोटी छोटी तख्तियां लेकर सभी ने अपना विरोध जाहिर किया। साथ ही संबंध में भारतीय जनतंत्र मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन जिले के SSP को सौंपा गया। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत जो कैरेज कॉलोनी एरिया है, वहाँ पर तेल कटिंग का मामला काफ़ी दिनों सबकी जानकारी में पूरा शहर जानता है कि 20-25 बरस से वहाँ तेल कटिंग का धंधा चल रहा है, अवैध टाली चल रही है। मैंने बर्मा माइंस थाना प्रभारी को फ़ोन किया और पूछा कि क्या कारण है जो लोग इतने मैंने निर्भीक रूप से ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऐसा कोई धंधा होता नहीं है। मैंने बोला चलिए आइए मैं दिखा देता हूँ। बात आई गई हो गई। उसके बाद जो है माननीय विधायक जी ने मुझसे पूछा कि क्या है तेल कटिंग वाला, मैंने बताया और विधायक जी ने फ़ोन किया। दूसरा दिन विधायक जी का बयान आता है कि अगर यहाँ इस तरह का कार्य चलते रहेगा तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मैं उनके सामने इन बातों को उठाऊंगा। अब प्रशासन ने किस रूप में इसे लिया, दूसरे दिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। एक दिन पहले मुझे सूचना मिलती है कि बिरसानगर और टिल्को थाने के द्वारा कि आपको थाने पर आना है। आपने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने का निर्णय लिया। मैंने ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं चला गया थाने पे। थाने पे जाने के बाद फिर मुझे बोला कि सुबह आ जाइएगा। सुबह से जब तक मुख्यमंत्री जमशेदपुर से नहीं चले जाते तब तक मुझे नज़रबंद रखा जाता। उसी मामले को लेकर के विधायक जी ने खुद से अवैध इटालों का जांच, अवैध तेल कटिंग का जांच खुद से किया और इस मामले को उठाने के लिए युवा मोर्चा को कहा कि SSP ऑफिस में जाकर पूरा मामला पूरे नाम बताइए। मैं अमित शर्मा, भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा जिला। और आज़ाद नगर ईदगाह स्थित मदरसा बागे आयशा में कार्यरत महिला कर्मी रोहुल खातून ने अपने पति पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। थाना में पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। आज़ाद नगर ईदगाह स्थित मदरसा बागे आयशा में रसोइया के रूप में कार्यरत रोहुल खातून ने अपने पति मोहम्मद जावेद पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने पति मोहम्मद जावेद के खिलाफ थाना में लिखित मामला दर्ज कराया है। आपका? रोहुल खातून। पति का क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। कहाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। क्या आपका पति कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, ऐसे लवाड़े से पीता खाता घूमता है। हम जाते हैं कभी तो मारता पीटता दारू पी के। तो थाना में आई हैं इतना रात में अपने पति के खिलाफ क्यों? हमको अब कहीं रहने बाजी को खिलाफ बोला, बाजी भगा दिए तो हम कहाँ रहेंगे। किसके खिलाफ बोला? बाजी जवाबाजी को खिलाफ बोले हैं तो बाजी हमको हटा दी, तो आज आके अपना बाल बच्चा को ले जाए। तो कौन बोला खिलाफ? जावेद बोला खिलाफ। आपका पति जी क्या बोला? थाना में आके किया ना, रिपोर्ट मीडिया वाला सबको दिया है ना। अच्छा, आपका पति जी। तो आप किसके खिलाफ आए हैं? हम पति के खिलाफ में आए हैं। किसके पास रह रही हैं आप? मदरसा में रह रहे थे, जब जवाबाजी निकाल दिए हमको। कौन सा मदरसा? बागे आयशा मदरसा में। अच्छा, वहाँ पर सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक ठाक था, लेकिन बाजी को खिलाफ किया तो बाजी हमको निकाल दिए। अब हम कहाँ जाएं, इसलिए हमको फैसला चाहिए। उसको बोलवा के। आपकी जेबाबाजी के खिलाफ कौन बोला? मेरा पति बोला ना।
अच्छा, इसीलिए आप बाजी भी आपको नहीं रख रही है? नहीं नहीं रख रही। तो क्या आप बाजी ठीक है कि बाजी बिल्कुल ठीक है। पति फिर क्यों कर रहा है ऐसा? बदमाशी कर रहा है, झूठा है, चुगला है, बदमाशी कर रहा है, दारू शराब पी के दूसरे की बात पर ऐसे कर रहा है, क्या कर रहे हैं। उधर चांडिल स्थित आसन बनी डिलीवरी लिमिटेड कंपनी में कार्यरत गणेश सोरेन की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद बुधवार शाम कंपनी प्रबंधन द्वारा मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए की नगद राशि दी गई और कहा गया कि बाकी 2 लाख की राशि गणेश सोरेन की पत्नी के अकाउंट पर दे दिया जाएगा। चांडिल स्थित आसन बनी डिलीवरी लिमिटेड कंपनी में कार्यरत गणेश सोरेन सोमवार को शाम सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वही आसन बनी स्थित जनप्रतिनिधि द्वारा घिराव करने के बाद 2.5 लाख रुपया और बीमा 5 लाख की राशि देने पर सहमति हुई। बुधवार को शाम कंपनी प्रबंधन द्वारा 50,000 रुपए की नगद राशि दी गई। बाकी 2 लाख की राशि गणेश सोरेन की पत्नी के अकाउंट पर दिया जाएगा। वहीं डिलीवरी लिमिटेड कंपनी प्रबंधन और पूर्व जिला परिषद ओम प्रकाश, मुखिया बिंदु मुर्मू, समाजसेवी दिलीप महतो, लखानी मुर्मू, माताल मुर्मू, मनोज महतो, आदिम डेवलपमेंट सोसाइटी के बाबूराम सोरेन आदि मौजूद थे। कल हम लोग का वार्ता तय हुआ था कंपनी में, डिलीवरी लिमिटेड जो कंपनी आसन बनी, वार्ता हो कि आज कल काफ़ी देर हो गया, शाम हो गया, तो इसीलिए आज कंपनी का मैनेजमेंट के सारे लोग हम लोगों के समझ, यहाँ के मुखिया, हम लोग सारे लोग यहाँ के ग्रामीण घर आके जो भी मुआवजा तय हुआ था वो मुआवजा आज दिया गया। 50,000 रुपया केस और 2 लाख रुपया उनका खाते में भेजा जाएगा। 2.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जो इंश्योरेंस है कंपनी का, वो कागजी प्रक्रिया के बाद वो खाता में चल जाएगा। अभी तो कंपनी वाले जो आया था वो अभी सिद्धक्रम जो हम लोग का अभी काम होने वाला है, उसके लिए हम लोग को अभी 50,000 रुपये दिया नगद, और बाकी जो देगा वो M2 कर देगा। कब तक करेगा, कुछ बोला? कल कर देगा। इधर जमशेदपुर के सोनारी स्थित बाल विहार में कार्मल जूनियर कॉलेज विद्यालय के जूनियर वर्ग के वार्षिक खेलकूद दिवस का आयोजन काफी भव्यता के साथ संपन्न किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आनंद लुइस मिनेजिस, टाटा स्टील के कोच, सीनियर स्पोर्ट्स मैनेजर ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का आगाज किया। खेल दिवस में कक्षा LKG से कक्षा 4वीं तक के सभी बच्चों ने पूरे हर्षोल्लास से भाग लिया। विभिन्न रंग बिरंगे परिधानों में ड्रिल और वॉक पास्ट करते हुए छोटे बच्चों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अभिभावकों ने भी पूरे जोश और उल्लास के साथ बच्चों का उत्साह बढ़ाया। खेल दिवस के कार्यक्रम में फीडिंग द बेबी, 50 मीटर दौड़, हुला हप दौड़, रन अवे ब्राइट, हॉप अ लिटिल, सेंटा इज कमिंग, गेट सेट गो, पिकअप फ्रूट्स जैसे आकर्षक खेलों को प्रतिस्पर्धाओं में शामिल किया गया था। मुख्य अतिथि और विद्यालय के स्कूल मैनेजर सिस्टर ज्योति AC प्राचार्य, सिस्टर M नताशा AC, उप प्राचार्य सिस्टर M शरल AC के द्वारा विजेताओं को मेडल और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। कितने बच्चे भाग लिए होंगे इसको? इसमें हमारे कम से कम 1000 से 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये हर साल इस तरह का होता है क्या? हर साल स्टैंडर्ड 1 ऑनवर्ड्स होता है। इस पर प्री प्राइमरी, LKG एंड HKG बच्चों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है स्पोर्ट्स डे के लिए। आगे के लिए क्या सोचे? ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे स्कूल में, बच्चों का टैलेंट बढ़ता है, उनको नया स्कोप मिलता है, तो हम तो कोशिश करेंगे कि और अच्छे और इस तरह के प्रोग्राम हम आयोजन कर सके। उधर SSP किशोर कौशल ने बुधवार की देर रात शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साक्षी स्थित कंपोजिट कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां CCTV कैमरे के जरिए चेकिंग पॉइंट्स की जांच की। इस दौरान पाया गया कि गोलमुरी, टेलको, सीताराम डेरा और बिष्टुपुर इलाके में थाना प्रभारी चेकिंग पॉइंट पर तैनात नहीं है। इस पर इन सभी थाना प्रभारियों को शो कॉज किया गया। इन पर कार्रवाई होगी। SSP ने बताया कि रोज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। बुधवार की रात निर्धारित चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग चलाई गई थी। इसके बाद इसकी जांच की गई तो पता चला कि कई थाना प्रभारी निर्धारित चेकिंग स्थल पर नहीं है। इसी पर कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि शहर में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। इसी पर लगाम लगाने के लिए SSP किशोर कौशल लगातार कवायद में जुटे हैं। उनकी कसरत का भी असर दिख रहा है। वहीं देर रात मानगो थाना क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया गया। देखिए, लगातार जमशेदपुर पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए एंटी क्राइम चेकिंग करा रही है। आज की मध्य रात्रि में जो है चलाई गई है पूरे शहर में, और जिसमें कि सभी पुलिस उपाधीक्षक और प्रभारी है, ये सब भी शामिल है। और जो एक क्राइम कंट्रोल को लेकर के जो प्लान्स बनाए गए हैं, डिफरेंट प्लान्स बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक कंट्रोल से जिस प्रकार का आदेश दिया जाता है, उस हिसाब से सारे पॉइंट्स पे चेकिंग लगाए जाते हैं।
जिससे कि आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम की जा सके और पुलिस की भी बढ़े। उधर जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत पूर्वी पंचायत हरुदबनी में लगाया गया आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जिसमें जुगसलाई विधानसभा विधायक मंगल कालिंदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत पूर्वी पंचायत हरुदबनी में लगाया गया आपकी सरकार आपके द्वार, जिसमें जुगसलाई विधानसभा विधायक मंगल कालिंदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए एवं पूर्वी मुखिया पानू मुर्मू एवं पश्चिमी मुखिया सुमन सिरका, जिला पार्षद पूर्णिमा मलिक शामिल हुए। यहाँ सभी प्रकार का स्टॉल लगाया गया था, जिसमें बिजली विभाग, पेंशन विभाग, जल विभाग, कृषि विभाग एवं खाद्य आपूर्ति जैसे समस्याओं के लिए स्टॉल लगाया गया था। इसमें काफी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर आपकी सरकार आपके द्वार में आए एवं वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिला। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत महत्वाकांक्षी योजना और सोच है कि रोटी, कपड़ा और मकान कैसे हम पहुंचाएं जनता के बीच में, और यही कारण है कि पहला राउंड जो चला था उसमें 36 लाख लोगों को सरकारी योजना का लाभ उनके घर तक पहुंचाने का काम किया गया। दूसरे चरण में 56 लाख लोगों को सरकारी योजना का लाभ उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। ये तीसरा चरण है। तीसरा चरण में लाखों लोगों को ये सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। आज आप देख रहे हैं शिक्षा के मामला में भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड, सावित्री भाई फुले योजना, ये सब बच्चों को शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाना, और राज्य में ये पहला इतिहास पहल किया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, जो झारखंड के बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहा है। कोई राज्य में नहीं, लेकिन हमारे झारखंड राज्य में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने इतिहास रचने का काम किया है। और निश्चित रूप से आपका अधिकार आपका सरकार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का महत्वाकांक्षी योजना है। वहीं धतकड़ी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के तत्वाधान में 2 दिवसीय इंटर सेंटर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का समापन हुआ। धतकड़ी टीम ओवरऑल रहा। धतकड़ी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के तत्वाधान में 2 दिवसीय इंटर सेंटर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का समापन हुआ, जिसमें धतकड़ी का टीम विजयी रहा। आज हम लोग का इंटर सेंटर बॉयज़ और गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आज समापन हुआ है। इसमें हम लोग का 12 टीम पार्टिसिपेट की है, जिसमें बॉयज़ 12 और गर्ल्स 12 टीम पार्टिसिपेट की है। ये टूर्नामेंट 2 दिन तक चला। आज इसका फाइनल मैच हुआ। इसमें धतकड़ी बॉयज़ में विनर हुआ और धतकड़ी ही गर्ल्स में विनर हुई है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है गुरबारी हेम्ब्रम, मैनेजर अर्बन सर्विसेज टाटा स्टील फाउंडेशन। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। इसकी चलती है इसमें। The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के कदमा रामनगर निवासी एक जरूरतमंद परिवार के इलाज हेतु भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह आगे आए और केवल 5 दिनों के भीतर उनका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड तैयार करवाया, ताकि समय पर उक्त व्यक्ति का पूर्ण इलाज संभव हो सके।
बता दें कि ये परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और घर में एकमात्र रोजगार करने वाला व्यक्ति ही बीमार चल रहा है। इनके द्वारा राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कई दफ्तरों का चक्कर लगाया गया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जिसके बाद इन्होंने भाजपा नेता नीरज सिंह से संपर्क साधा, जिसके बाद उन्होंने केवल 5 दिनों के भीतर ही जरूरतमंद परिवार का राशन तथा आयुष्मान कार्ड बनवाया, जिससे कि अब उनका इलाज संभव होगा। जरूरतमंद परिवार के सदस्यों ने इसके लिए नीरज सिंह का आभार भी व्यक्त किया। वहीं भाजपा नेता नीरज सिंह ने कहा कि ये इलाका राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का है, लेकिन इसी इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना ऐसे जरूरतमंदों के लिए वरदान है और इसी का लाभ प्रत्येक जनता तक पहुंचे, यही भाजपा का प्रयास है। कदमा के इस बस्ती में है, रामनगर रोड नंबर 2 में, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा ये पता चला कि इनके घर में ये परेशानी है। इनके घर से लोग हमारे कार्यकर्ता के घर गए और उनसे संपर्क साधा और उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि घर में ऐसे बीमारी है और आयुष्मान कार्ड भी नहीं है और हम दवा भी नहीं करा पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग का फ़र्ज़ है कि हम लोग मदद करें, और हम लोग आए और इनका सब कुछ देखा हम लोगों ने। जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं था, हम लोगों ने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को लगा के अपने चलंत कार्यालय से मैंने इनको तुरंत 4 दिनों में राशन कार्ड बनवाया और आज इनको आयुष्मान कार्ड बना के 5वां दिन इनके हाथ में दे रहे हैं, ताकि इनका इलाज सही समय पे सही तरीके से हो सके। उधर प्रउत यूनिवर्सल की ओर से 5 दिवसीय प्रतियोगिता प्रशिक्षण शिविर 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक गदरा आनंद मार्ग जागृति में आयोजित हो रहा है। इस विषय में जानकारी देते हुए मुख्य वक्ता प्रउत यूनिवर्सल के आचार्य प्रियोतोषानंद अवधूत ने बताया कि 5 दिवसीय उपयोगिता प्रशिक्षण शिविर में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए योग साधना, आसन, प्राणायाम के साथ साथ मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए प्रत्येक दिन क्लास लिए जाएंगे। देश और विदेश से आए प्रतिष्ठ इस शिविर में शामिल होंगे। झारखंड में पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बोरोडी डैम है, जब विभिन्न राज्यों से अपने परिवार के साथ घाटशिला प्रकृति के सौंदर्य का नज़ारा का लुत्फ उठाने लोगों का आना शुरू हो चुका है। साल के अंतिम माह दिसंबर से ही घाटशिला में पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है। अभी तत्काल 2000 प्रतिदिन की संख्या में पर्यटकों का आना हो रहा है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद 10,000 तक प्रतिदिन की संख्या में पर्यटक आते हैं। विभिन्न राज्य से लोग अपने परिवार के साथ घाटशिला प्रकृति के सौंदर्य का नज़ारा का लुत्फ उठाने आते हैं। सबसे अधिक बंगाल से लोग घाटशिला आते हैं। पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल बोरोडी डैम है, जहां वे पहाड़ियों के बीच बोरोडी डैम में नौका परिचालन का मजा लेते हैं। बोरोडी डैम, जहां करीबन 4 किलोमीटर लंबी चौड़ी डैम में इलेक्ट्रॉनिक नाव की रफ्तार का मजा का आनंद ही कुछ अलग है। नाव में सुरक्षा के तौर पर सभी को लाइफ जैकेट पहनाकर नाव की सैर कराई जाती है, जहां लोगों का आना शुरू हो चुका है। यहाँ देखिए मैक्सिमम जो 90% जो पर्यटक है वो बंगाल से आते हैं, बाकी बिहार से भी आते हैं। वैसे तो बेंगलोर से भी लोग आ रहे हैं, कुछ दिन से शुरू हुआ है कि बाहर स्टेट से आ रहे हैं लोग। और प्रतिदिन यहाँ पे मैंने कम करके अभी दिसंबर महीना से पहले 2000 के तादाद में लोग आते थे, अब दिसंबर में पिकअप लेंगे। मेरा अनुमान है कि दिसंबर महीना का 15-16 तारीख से तकरीबन 5 से 10 हज़ार आदमी का यहाँ जमावड़ा होगा। यहाँ दर्शन करने आएंगे, बोरोडी लेक का मजा लेने आएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और इसका जो असली है जो प्राकृतिक दृश्य हम लोगों को दिखना पड़ रहा है, वो उस हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे नहीं मिलता। बहुत सुंदर जगह है, और क्या बोलूँ, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। पहली बार आए घाटशिला? पहली बार? हाँ, हम लोग पहले बार ही आए। नाम आयुष कुमार मंडल है। कैसा लग रहा है घाटशिला? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है यहाँ पर, और बहुत सारा खुले मैदान भी है, खेल भी सकते हैं हम लोग यहाँ पर। 1 हफ्ते के लिए आए हैं हम लोग। उधर चांडिल के आसू प्रधान कार्यालय में केंद्र कमेटी के द्वारा मनोनीत सरायकेला जिले के 13 सदस्यों को केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो, रामचंद्र सहीस और प्रोफेसर रविशंकर मौर्य के द्वारा सम्मानित किया गया। आसू पार्टी 2024 को लेकर राज्य के सभी जिलों में कमेटी का विस्तार किया जा रहा है। युवाओं का प्रोत्साहन करने के लिए केंद्रीय कमेटी के नव मनोनीत सदस्यों को चांडिल के आसू प्रधान कार्यालय में केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस, रविशंकर महतो को नव नियुक्ति पद के लिए नव मनोनीत सदस्यों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं जिले के 13 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को केंद्रीय कमेटी में शामिल किए जाने पर बधाई दी गई और माला पहनाकर सम्मान किया गया। मंत्री रामचंद्र सहीस और हरेलाल महतो ने अपने संबोधन में कहा कि सुदेश महतो की सोच है कि राज्य में आसू बीजेपी की सरकार बने और
सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर 2024 के चुनाव को सफल बनाना चाहते हैं, जिसकी तैयारी जोरों पर है। इधर झारखंड में IIT, JEE और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। कोटा में होने वाली बंसल कोचिंग क्लासेस की शुरुआत जमशेदपुर में हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन शुरू। झारखंड में IIT, JEE और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। जहां IIT, JEE और मेडिकल की तैयारी के लिए छात्र कोटा का रुख करते हैं, वहीं भारत की नंबर 1 बंसल क्लासेस का सेंटर अब झारखंड के जमशेदपुर में होगा। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। यह झारखंड का पहला सेंटर होगा। इसकी क्लासेस के लिए छात्रों को हजारों किलोमीटर दूर कोटा जाने की जरूरत नहीं है। बंसल परिवार ने जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू स्कूल के प्रांगण में ही बंसल कोचिंग क्लास की शुरुआत कर दी है। छात्र अब बहुत कम खर्च में ही IIT, JEE और मेडिकल की तैयारी कर पाएंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप परीक्षा 2024 में 14 जनवरी को होगी। रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुकी है। चाहता हूं कि आज आपको जानकारी है कि जमशेदपुर में लास्ट 10 सालों से एक भी टॉप 100 रैंक नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ शिक्षा नहीं मिल रही। 10+2 का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन जमशेदपुर में मिलता है, बट उसके बाद भी क्या कारण रह गया जिसके कारण टॉप 100 में बच्चे जमशेदपुर से नहीं आ रहे। यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि कोई बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ जमशेदपुर में नहीं था। बंसल के आने से ये फायदा होगा कि जो बच्चे आज 1000 रैंक, 1200 रैंक या 1500 रैंक में रह जाते हैं, उनको टॉप 100 में लाने का काम बंसल कोचिंग करेगी और अपने बेस्ट फैकल्टीज बंसल यहाँ भेज रही है। खुद इस संस्था के डायरेक्टर, बंसल के डायरेक्टर कोटा के समीर बंसल साहब 14 जनवरी को यहाँ आएंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट होगी और 16 तारीख को प्रॉपर लॉन्चिंग होगी, जिसमें जिस दिन से क्लासेस चालू होगा और उस दिन पूरी टीम के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे और इस संस्था का शुभारंभ होगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। MGM थाना अंतर्गत रिपीट कॉलोनी में जेवरात साफ करने के बहाने 10 लाख रुपए मूल्य का सोना लेकर फरार हुए अपराधी। मानगो में पड़ोसी के प्रताड़ना से परेशान व्यक्ति ने बिरसा नगर SC/ST थाने में मामला कराया दर्ज। सिटी SP ने की मामले की जांच। शहर में लगातार घट रही आपराधिक घटनाओं और अवैध कारोबार के खिलाफ भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने आंदोलन का फूका बिगुल। SSP को सौंपा ज्ञापन। और आजाद नगर में एक महिला ने अपने पति पर लगाया मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।